एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस दोनों एक साथ करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की बात करते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस और एस का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट। इनमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो कि इंडिकेट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ओपन, यूजली, नॉर्मली, रेगुलरली, हैबिट, या कोई ट्रुथ की बात हुई या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, उसके साथ कोई इडियम्स होता है यानी कि मुहावरा, ऑलवेज, नेवर, फिर एवरी डे या एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी वीकेंड। तो जहाँ पर एवरी का यूज होगा वो भी मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट सिंपल को ही रिप्रेजेंट करेगा। डेली रूटीन हुआ, कोई शेड्यूल की बात हुई, ये सभी जो चीज़ें हैं वो, ये सभी इंडिकेटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट सिंपल कंडीशंस को। उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि नाउ, दीज डेज, उसी तरह से लुक, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर लिसन विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, फिर उसके बाद प्रेजेंटली, उसके बाद करंटली, एटसेट्रा। प्रेजेंट सिंपल के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ओपन, यूजली, नॉर्मली, रेगुलरली, हैबिट, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, साइंटिफिक ट्रुथ हुआ, इडियम्स हुए, कोई मुहावरे हुए, ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, एवरीडे हुआ, डेली हुआ और उसके साथ सेल्डम, एटसेट्रा। उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नाउ, दीज डेज, लुक विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, लिसन विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, करंटली, एटसेट्रा। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को। चलिए अब कुछ एग्जांपल के साथ इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में he dash go for a morning walk, regularly, he dash go for a morning walk regularly। अब यहाँ पर रेगुलरली है तो रेगुलरली से हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में ही, शी, इट या कोई नाम होता है या किसी भी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का कोई नाम होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, देन हम अपनी वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस और एस का यूज करेंगे। जैसे कि गो है तो गो के साथ हम यूज करेंगे एस का, गोज। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। उसी तरह से आई ओपन डैश forget my purse at home।
अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, और इसके साथ ओपन का यूज किया गया है जो कि हमें इंडिकेशन देता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में हम एस और यस का यूज नहीं करते। जैसे कि हमारी वर्ब दी हुई है हमें फॉरगेट, तो हम फॉरगेट का फॉरगेट ही लिखेंगे, उसके साथ एस और यस का यूज नहीं करेंगे। आई ऑफन फॉरगेट माई पर्स एट होम। उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में एग्जाम्पल की तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आई डैश वर्क हार्ड ऑन माई स्टडी these days। I dash work hard on my study these days। these days से हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। जैसे कि अब अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई होता है तो उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, वर्क के साथ आईएनजी लगाकर इसका मीनिंग बनेगा आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई स्टडी दीज डेज। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा करंटली, उसके बाद कॉमा जरूर लगेगा। करंटली he dash do nothing। currently he dash do nothing। तो इसके साथ ही के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। currently he is doing nothing। नेक्स्ट है हमारा she dash sleep in her room at the moment। she dash sleep in her room at the moment। तो she जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है जिसके साथ हम इज का यूज करेंगे। जैसे कि she is sleeping in her room at the moment। ये जो थे ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने की। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल होता है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल he does not play football regularly। यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है जैसे कि they do not come here every day। they do not come here every day। उसी तरह से अगर they की जगह पर हम I का यूज करते तब भी हम do not का यूज करते। उसी तरह से they की जगह अगर we का यूज किया जाता है तब भी हम do not का ही यूज करते।
अब इसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में हम सॉल्व करते हैं, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड on his study these days। सेकंड सेंटेंस है she is not doing anything now। she is not doing anything now। अब not doing anything है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि she is doing nothing now। she is doing nothing now, she is not doing anything now। अब इसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू एंड डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि डू यू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। उसी तरह से डज राहुल विजिट, डज राहुल विजिट हिज अंकल एवरी वीक। डज राहुल विजिट हिज अंकल एवरी वीक। यहाँ पर डज का यूज इसलिए किया गया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि किसी सिंगुलर पर्सन का नाम है, तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में। और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या फिर सिंगल पर्सन होता है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम डू का यूज करेंगे। उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में सबसे पहले जो इसका रूल होता है उसमें इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है हमारा। जैसे कि इज शी टॉकिंग टू यू नाउ। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि शी है, तो उसके साथ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज का यूज करेंगे। उसी तरह से आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड
एट द मोमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पर हमने आर का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। उसी तरह से आर यू डूइंग anything special at the moment? तो इसी तरह से आर का यूज हमने यू के साथ इसलिए किया क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर का यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई होता है तो उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।